प्रिय बच्चों, पाठ एक का पार्ट 2 वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर का, जो पाठ 1 का प्रश्नोत्तर है। तो इसमें सभी प्रकार के प्रश्नोत्तर पूछे गए हैं, जिसमें है सबसे पहले पाठ की समझ। तो इसमें पूछे गए प्रश्न जो है वो पाठ से लिया गया है, जिसमें क में है कि दादाजी का पत्र किसने पढ़ा। तो पिताजी ने पत्र पढ़ा, यानी दादाजी का पत्र पिताजी ने पढ़ा। ख में है पत्र में दादाजी ने क्या समाचार लिखा था। तो पत्र में दादाजी ने अपने आने के बारे में लिखा था। इसके बाद है भाषा की समझ, कि भाषा की समझ से दिया गया है कि बताइए कि इन कामों में मौखिक भाषा का प्रयोग हुआ है या लिखित भाषा का। यानी इसमें मौखिक भाषा का प्रयोग किया गया इस सेंटेंस में, या लिखित भाषा का प्रयोग किया गया है। तो केवल यही बताना है कि ये कौन सा भाषा का प्रयोग किया गया है। तो क में है दादाजी ने पत्र लिखा। तो बच्चों, पत्र को उन्होंने लिखा, तो जिसमें हम लिखते हैं और पढ़ते हैं वो लिखित भाषा में आता है, इसलिए ये लिखित भाषा, ये भाषा का लिखित रूप है। इसके बाद है कि पिताजी ने पत्र पढ़ा। तो उन्होंने पढ़ा, तो पढ़ना और लिखना ये लिखित भाषा में आता है, इसलिए ये लिखित भाषा होगा। इसके बाद ग में है पिताजी ने दादाजी के आने की सूचना दी। तो उन्होंने सूचना जो है घर में कैसे सुनाया, तो बोलकर सूचना दी। तो बोलना और सुनना लिखित भाषा, ये मौखिक भाषा। तो उन्होंने जो आने की सूचना जो है बोल कर दिया था, इसलिए ये भाषा का लिखित रूप, मौखिक रूप है, यानी ये मौखिक भाषा होगा। इसके बाद है कि सबने दादाजी के आने का समाचार सुना। तो सभी ने यानी सुनकर समझा। तो यहाँ पे सुनना, तो बोलना और सुनना मौखिक भाषा में आता है, तो सुनना ये मौखिक भाषा होगा। इसके बाद है भाषा की परख। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि सही उत्तर चुनिए। इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें सही उत्तर को चुनना है। क में है कि मौखिक भाषा में हम एक दूसरे की बात समझ सकते हैं, बोलकर या लिखकर, बोलकर या सुनकर। तो बच्चों, मौखिक भाषा में हम एक दूसरों की बात बोलकर और सुनकर समझते हैं। इसके बाद ख में है कि लिखित भाषा में हम एक दूसरे की बात समझ सकते हैं, लिखकर और पढ़कर, लिखकर और बोलकर। तो लिखित भाषा में हम एक दूसरों की बात लिखकर और पढ़कर समझते हैं। इसके बाद है पाठ से आगे कि अध्यापिका ये भारत के मानचित्र पर कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार और केरल राज्यों के नाम लिख दें। तो बच्चों, इसमें जो है ये भारत का जो मानचित्र दिया गया है, ये भारत का मानचित्र दिया गया है। इसमें यानी 4 राज्य को दर्शाना है, यानी कि कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार और केरल। तो आप यहाँ मानचित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पे बिहार, यहाँ पे कर्नाटक, इसके बाद तमिलनाडु और यहाँ केरल दर्शाया गया है। तो इसके बाद क्या करना है, आपको मैं यहाँ ये लिख करके दर्शा दी हूँ कि यहाँ पे बिहार है, बिहार स्थित है। इसके बाद यहाँ पे कर्नाटक स्थित है, यहाँ पे तमिलनाडु और यहाँ पे केरल। तो इसके बाद करना है कि कक्षा के बच्चों से, यानी आप सबको उन राज्यों में भाषा के अनुसार रंग भरें, यानी भरना है। तो जैसे कि कर्नाटक की भाषा क्या है, कन्नड़ है। तो कन्नड़ यानी जहाँ पे कर्नाटक है, तो कन्नड़ को जो है, यानी कर्नाटक की भाषा है कन्नड़, तो इसको हरा रंग से भरना है। तो यहाँ पे जो कर्नाटक दिया गया है, इसको हरे रंग से आपको कलर करना है। इसके बाद है कर्नाटक के बाद तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में तमिल भाषा का प्रयोग किया जाता है, यानी वहाँ के लोग तमिल भाषा बोलते हैं। तो जहाँ पे तमिलनाडु है, वहाँ पे उसको लाल रंग से भरना है। तो मानचित्र में यहाँ पे तमिलनाडु है, तो इसको लाल कलर से ये इसको रंग भरना है। इसके बाद है बिहार। तो बिहार की भाषा क्या है, हिंदी है। तो जहाँ पे बिहार है उसको पीला रंग से भरना है। तो यहाँ पे बिहार है, तो इसको पीला रंग से इसको यहाँ रंग भरना है, इसको कलर करना है। इसके बाद है केरल। तो केरल की भाषा क्या है, यानी केरल के लोग जो है मलयालम भाषा बोलते हैं। तो जहाँ पे केरल राज्य है उसको नीला रंग से भरना है। तो यहाँ पे केरल दिया गया, जिसको नीला रंग से इसको कलर करना है। तो पार्ट 2 वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।